बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में वीरेंद्र नाम का राजा राज करता था। उसके पास अपार धन दौलत, विशाल महल, हाथी, घोड़े, सेनाएं और सैकड़ों सेवक थे। फिर भी राजा के चेहरे पर हमेशा चिंता की लकीरें रहती। राजा को लगता था कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो कभी चैन की नींद क्यों नहीं सो पाता। कभी युद्ध की चिंता, कभी साजिश का डर, कभी धन की सुरक्षा का ख्याल उसके मन को हर वक्त बोझिल कर देता था। एक रात राजा महल की छत पर टहल रहा था। तभी उसकी नज़र पास के गांव पर पड़ी। वहां एक गरीब लकड़हारा अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठा पत्नी और बच्चों के साथ सूखी रोटी खा रहा था। रोटी सादी थी, नमक मिर्च तक नहीं, लेकिन सब लोग हंसते गाते खुश होकर भोजन कर रहे थे। राजा ये देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, मेरे पास असीम दौलत है, पर फिर भी मैं उदास हूँ। और ये गरीब जिसके पास न तपड़ा है न भोजन की कोई गारंटी, फिर भी इतना प्रसन्न है। अगली सुबह राजा ने उस गरीब लकड़हारे को दरबार में बुलवाया। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास न धन है, न अच्छे वस्त्र, न स्वादिष्ट भोजन, फिर भी तुम हर रोज हंसते गाते क्यों रहते हो? गरीब ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मैं सुबह जंगल जाता हूँ, लकड़ियाँ काटता हूँ, शाम तक उन्हें बेचकर 2 वक्त की रोटी ले आता हूँ, परिवार के साथ बांटकर खाता हूँ और भगवान का शुक्रिया करता हूँ। मुझे कल की चिंता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब तक हाथ पांव सलामत है, रोजी मिलती रहेगी। राजा ने सोचा, ये इतना निश्चिंत कैसे हो सकता है? उसने मंत्री से कहा कि इस गरीब को 100 सोने के सिक्के भेंट करो। गरीब ने सिक्के लिए और खुशी खुशी घर लौट आया। पर जैसे ही उसने सिक्कों को देखा, उसके मन में लोभ और चिंता पैदा हो गई। उसने सोचा, इन सिक्कों को कहाँ छुपाऊं? अगर चोर ले गए तो कल और कैसे कमाऊंगा ताकि सिक्के बढ़ते रहें? अब वो रात भर सिक्कों को गिनता, छुपाता और नींद खो बैठता। अगले दिन लकड़ी काटने भी नहीं गया। उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। कुछ दिन बाद राजा ने फिर उसे बुलवाया और पूछा, अब तुम क्यों उदास हो? गरीब ने सिक्कों की थैली लौटाते हुए कहा, महाराज, जब तक मेरे पास कुछ नहीं था तब तक मैं सुखी था, लेकिन इन सिक्कों ने मेरी नींद, मेरी शांति, मेरा सुख छीन लिया। असली सुख धन में नहीं, बल्कि संतोष और सादगी में है। ये सिक्के आप वापस ले लीजिए। राजा ने गहरी सांस ली और समझ गया कि असली खुशी साधनों के अंबार से नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष से आती है।